बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। आप सबको जनाब मेरे चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। आपके साथ एज़ पर रूटीन जनाब मार्केट का डेली रिव्यू शेयर करने वाला हूँ आज की। तो जनाब इस वीडियो के अंदर हम मार्केट की आज की परफॉर्मेंस चेक करेंगे, कुछ न्यूज़ रिसर्च रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा और देखेंगे कि जनाब आने वाले हफ्ते के अंदर बरोज़ पीर को 25 सितंबर को, जो कि रोल ओवर वीक भी होगा, मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,421 के ऊपर दी है, अपनी अच्छी क्लोजिंग दी है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 219 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.47% पॉजिटिव। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 46,202 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 46,500 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया जनाब 46,181 का किया है। अपने अंदर वॉल्यूम जो जनरेट किए जनाब 94.48 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए हैं, जो कि 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है उसके अबाव हैं। जनाब इंडेक्स ने अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी है और अपनी सेकंड रेजिस्टेंस जो वीकली रेजिस्टेंस थी 46,500 उसी के पास दी है, अच्छी क्लोजिंग दी है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि आज के जो टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स हैं जनाब, टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक्स नंबर 1 पे आता है हमारे पास सिनर्जी है, जिसने ₹3.09 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे WTL है, उसके बाद यूनिटी फूड है, फिर हुप पावर है, KEL है, DFML है, PPL है, MLCF है, NCPL है, BIPL है की। तो फ्राइडे को जनाब 11 कंपनीज़ की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे बर्ग है, जिसकी EPS आई है ₹9.78, डिविडेंड वगैरह नील है। सेकंड नंबर पे STPL है, जिसकी EPS 1 पैसा आई है। थर्ड नंबर पे किलोव है जनाब, जिसकी LPS ₹2.29 आई है। उसके बाद नंबर है PP का जनाब, जिसकी EPS आई है ₹11.13, ₹4 का आपको डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर जनाब PIM का, जिसकी EPS आई है 57 पैसा, 46 पैसा का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है मुगल का जनाब, जिसकी EPS आई है ₹10.37, ₹3.20 का आपको डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर जनाब इत्तेफाक का, जिसकी LPS आई है 65 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है KSTM का EPS जनाब, जिसकी EPS आई है 3 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब STJT का, जिसकी EPS आई है ₹15.84, ₹6.50 का डिविडेंड दिया है। उसके बाद नंबर जनाब सिंडम का, जिसकी EPS आई है ₹2.90, आपको डिविडेंड भी दिया है ₹1.25 का। उसके बाद नंबर है नेट सोल का, जिसकी EPS आई है जनाब ₹14.83 पे आउट की, और उसकी इंटाइटलमेंट डेट की, जो कि 25 सितंबर बरोज़ पीस के लिए। तो जनाब ओसो के अंदर जो है इसकी इंटाइटलमेंट डेट है 25 सितंबर, और उसने ₹1.50 का डिविडेंड दिया है। जस्ट सिंगल कंपनी की पे आउट डेट है। अब देखते हैं जनाब कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। अच्छा ना, कल टोटल 14 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं। नंबर 1 पे JGICL है, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है। मीटिंग का एजेंडा सर्टेन कॉरपोरेट मैटर्स है। उसके बाद JKSM की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। MTL की मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। आगा स्टील की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद ELCM की मीटिंग है, ELSM की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। हम नेटवर्क की मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद PRWM की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद NHGC की मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। AKGL की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। AATM की मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। NICL की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। GATM की मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद ASL की भी मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। GWLC की मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। टोटल 14 कंपनीज़ की कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। बात करते हैं इनसाइडर ट्रांजेक्शन की। तो सैनी की फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, एक्शन बाइंग का है, और क्वांटिटी जनाब 28,500 शेयर्स की है, ₹19.03 की प्राइस के ऊपर। सेकंड ट्रांजेक्शन भी जनाब सैनी के अंदर है, 5,000 क्वांटिटी है, और एक्शन बाइंग का है, ₹19.13 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जो थर्ड ट्रांजेक्शन जनाब वो पैकेजेस के अंदर है, एक्शन बाइंग का है, 5,481 शेयर्स की बाइंग हुई है, 343 की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद HBL की हस्बे मामूल जो है वो बाइंग है, जो कि आगा खान फंड बाइंग कर रहा है, और कंटिन्यूस के अंदर ही बाइंग हो रही है।
अच्छा जनाब, अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सीपी लिपी डेटा की। तो सबसे पहले पोजीशन चेक करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की। जनाब फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 0.54 यूएस मिलियन की इन्होंने नेट सेल की है। जहाँ इन्होंने अच्छी सेलिंग की है ना वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर 0.23 मिलियंस की। और जहाँ इनकी बाइंग मुझे नज़र आ रही है वो जनाब बैंकिंग के अंदर नज़र आ रही है 0.47 मिलियंस की। उसके बाद बात करते हैं लोकल डेटा की। जनाब लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन भी जनाब फ्राइडे को सेल के ऊपर है। 0.21 मिलियंस की इन्होंने नेट सेल की है। जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की इन्होंने 0.22 मिलियंस की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। जहां इनकी मुझे बाइंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम बता कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.28 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जहाँ अच्छी बाइंग की इन्होंने जनाब वो की है 0.13 मिलियंस की वो की है पावर सेक्टर के अंदर। जहाँ अच्छी सेल की है वो की है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। उसके बाद हम बात है बैंक्स का। तो बैंक्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। 0.13 बिलियंस की नेट सेल है। जहाँ अच्छी सेलिंग की है वो की है जनाब पावर सेक्टर के अंदर। जहाँ इनकी थोड़ी बहुत मुझे बाइंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जनाब इनकी सीमेंट सेक्टर के अंदर और बैंक्स के अंदर। इसके बाद हम बात है म्यूचुअल फंड की जनाब पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.34 बिलियंस की नेट बाइंग की है। जहाँ अच्छी बाइंग की है जनाब वो की इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। उसके बाद पावर सेक्टर के अंदर की है इनकी बाइंग। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जनाब उनके ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर भी थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है। उसके बाद हम बात है अदर्स इंस्टीट्यूट्स का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन भी ना बाइंग के ऊपर है। 0.36 मिलियन की नेट बाइंग की है। जहाँ अच्छी बाइंग की है वो की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद हम बात है ब्रोकर्स का। तो जनाब ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.06 मिलियन की नेट बाइंग की है। जहाँ अच्छी बाइंग की है वो की है जनाब बैंक्स के अंदर और की है पावर सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम बात है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.15 मिलियंस की नेट सेल है। जहां इन्होंने अच्छी सेल की है जनाब वो की है पावर सेक्टर के अंदर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और जहां थोड़ी बहुत बाइंग की है वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। अच्छा जनाब, अब बात हो रही थी डेटा की तो आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट डेटा शेयर कर देता हूं जो कि सेटलमेंट रेशियो है। तमाम स्टॉक्स का आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन आपको जस्ट उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करनी है जिनके अंदर हाईली वॉल्यूम भी जनरेट हुए हैं, जो कि टॉप वॉल्यूमीटर भी हों अपने सेक्टर के अंदर। उन्हीं को आप जो टेस्ट कीजिएगा, बाकी और को जो है आप स्किप कीजिएगा। यही आपके लिए बहुत काम आएगा। तो जनाब काफ़ी मेहनत करने के बाद ये डेटा मैं कलेक्ट करता हूँ जस्ट आप लोगों के लिए कि आप लोगों की मालूमात में इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। तो जनाब शुरुआत करते हैं ऑटोमोबाइल से। ऑटोमोबाइल के अंदर जो टॉप पे वॉल्यूमीटर स्टॉक है जनाब वो है आपके पास दीवान फारूक मोटर DFML। जिसका सेटलमेंट रेशियो है जनाब वो 34% है, जो कि एक अच्छा रेशियो नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर नंबर आता है BOP, जिसका सेटलमेंट रेशियो 45% है, कोई इतना अच्छा रेशियो नहीं है। उसके बाद हम बात करें रिफाइनरी की तो टॉप पे आता है जनाब सीनर्जी, जिसका सेटलमेंट रेशियो 68% है, जो कि अच्छा रेशियो है। उसके बाद हम बात करें जनाब OMC की, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की, तो जनाब नंबर 1 पे आता है जो कि टॉप वॉल्यूमीटर है वो है SNGP, जिसका सेटलमेंट रेशियो है 48%, जो कि एक अच्छा रेशियो नहीं है। उसके बाद नंबर आता है जनाब टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर 1 पे जो स्टॉक होता है WTL आता है वॉल्यूमीटर स्टॉक्स के अंदर। तो इसका जो सेटलमेंट रेशियो है 65% जनाब एक अच्छा रेशियो है। उसके बाद हम बात है केमिकल सेक्टर का। तो केमिकल सेक्टर में जनाब जो नंबर 1 पे स्टॉक आ रहा है जिसने हाईली वॉल्यूम जनरेट किए हैं वो है जनाब AGL, जिसका सेटलमेंट रेशियो 46% है, अच्छा रेशियो नहीं है। उसके बाद हम बात है जनाब फार्मा का। तो फार्मा के अंदर जनाब नंबर 1 पे आता है सल का जो सेटलमेंट रेशियो है 47% है, जो कि अच्छा रेशियो नहीं है। उसके बाद हम बात है जनाब ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो रेशियो आ रहा है PIBTL का जनाब, जो कि 74% रेशियो है, काफ़ी अच्छा रेशियो है और हाईएस्ट वॉल्यूम में जनरेट किए हैं इसने अपने सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम आता है जनाब इन्वेंट्री एंड बैंक्स का। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे आता है डाव। तो डाव का जनाब जो रेशियो आ रहा है 99% आ रहा है, काफ़ी अच्छा रेशियो है, बहुत अच्छा रेशियो है। और उसके बाद हम बात करें जनाब गिलास एंड केरेमिक्स की, तो नंबर 1 पे आता है जनाब GGL, जिसका रेशियो आ रहा है जनाब 80.30%, काफ़ी अच्छा रेशियो है जनाब GGL का। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर्स की तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है जनाब
सीमेंट सेक्टर में जनाब MLCF टॉप पर है हाईएस्ट वॉल्यूम के अंदर। तो उसका जनाब जो रेशियो आपके सामने है वो है 51%, एक एवरेज रेशियो है। उसके बाद हम आता है फर्टिलाइज़र सेक्टर का। तो जनाब उसके बाद हम आता है ईफर्ड, जिसका जो सेटलमेंट रेशियो है 91% है, काफ़ी अच्छा रेशियो है। उसके बाद हम बात जनाब ENP का। तो जनाब ENP का जो रेशियो है इसमें PPL टॉप के ऊपर है, इसका रेशियो 57%, एक अच्छा रेशियो है, एक एवरेज रेशियो से अच्छा रेशियो है। अगर हम बात करें जनाब उसके बाद पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर में आता है नंबर 1 पे होप पावर, जो कि वॉल्यूम मीटर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका सेटलमेंट रेशियो 64%, अच्छा रेशियो है। उसके बाद हम बात है जनाब टेक्सटाइल सेक्टर, नंबर 1 पे आता है कोसम, जिसका जनाब सेटलमेंट रेशियो 91% है। योव का जनाब 80% है, मतलब 80% के मुकाबले में 91% कोसम का रेशियो योव के मुकाबले में अच्छा है। तो इंडिकेशन कर रहा हूँ आपको कि कैच करना, ट्रेस करना आपका काम है, मैं यहाँ पे जस्ट इंडिकेशन दे रहा हूँ। उसके बाद नंबर जनाब इंजीनियरिंग का आता नंबर, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर तो सबसे पहले नंबर पे आता है इत्तेफाक सीमेंट। तो जनाब इत्तेफाक आयरन। तो जनाब इत्तेफाक के अंदर जनाब चेक करें तो सेटलमेंट रेशियो 66% है, अच्छा रेशियो है। और उसके बाद हम बताया फूड सेक्टर, तो नंबर 1 पे आता है यूनिटी फूड, सेटलमेंट रेशियो 40 है, जबकि जनाब एक बुरा रेशियो है, अच्छा रेशियो नहीं है। उसके बाद हम आता है जनाब केबल एंड इलेक्ट्रिक। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि पेल नंबर 1 पे आ रहा है, जिसका रेशियो 50% है, जो कि एक एवरेज रेशियो है। इसके बाद हम बात है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब पाकरी नंबर 1 पे है वॉल्यूम मीटर्स के हिसाब से, तो इसका जो सेटलमेंट रेशियो है 98%, काफ़ी अच्छा रेशियो है। उसके बाद हम बात है जनाब पेपर एंड बोर्ड्स का। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे है RPL, जिसका सेटलमेंट रेशियो 66.80% है, मतलब काफ़ी अच्छा रेशियो है RPL का भी। अगर हम बात करें जनाब सेक्टर वाइज सेटलमेंट रेशियो की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, आपको आसानी रहती है ये देखने में के अंदर कि किस सेक्टर के अंदर जो है वो सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा आ रहा है, किस सेटलमेंट के अंदर लोग जो है सेक्टर के अंदर लोग बाइंग पोजीशन ले रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं, कहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप जैसे नंबर 1 पे आ रहा है आपके पास फर्टिलाइज़र सेक्टर 84% के साथ। सेकंड नंबर पे आ रहा है आपके पास जनाब टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि आ रहा है 68% के साथ। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ रहा है बैंकिंग सेक्टर जनाब, जिसका आ रहा है 63%। उसके बाद हम बात करें सबसे कम रेशो जनाब आ रहा है वो ऑटोज़ का आ रहा है 48%। उसके बाद फूड का आ रहा है 44%। उसके बाद नंबर आ ENP का जनाब 49%। ये सेक्टर वाइज सेटलमेंट रेशो है, और ये जनाब आपके पास स्टॉक वाइज जो है वो सेटलमेंट रेशो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा जनाब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जस्ट ये सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, इतना हक बनता है। अच्छा ना, बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की, बिज़नेस न्यूज़ की। तो सबसे पहले जो न्यूज़ मेरे पास आ रही है वो पाकिस्तान GCC एग्री टू फर्दर स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेशन। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि पाकिस्तान और GCC के बीच में जनाब जो एग्रीमेंट हो चुका है, बिलेटरल जो एग्रीमेंट हुआ है फ्री ट्रेड का, वो आपके सामने है। पाकिस्तान एंड द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हैव एग्रीड टू फॉर्ज अ कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप विद द रिन्यूड फोकस ऑन द प्रमोशन ऑफ बिलेटरल ट्रेड एंड बिजनेस रिलेशन, रेडियो पाकिस्तान रिपोर्टेड ऑन संडे। तो जनाब ये पाकिस्तान के लिए और आपकी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है, जो कि मार्केट के अंदर कल के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर प्ले करेगा। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो PSS का KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। इंडेक्स ने जनाब अपना ब्रेकआउट देख के 46,400 से अबव अपनी क्लोजिंग देख के पॉजिटिविटी को इंडिकेट किया है। अच्छा जनाब, अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी, वो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन गई है। 46,174 की फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 45,970 की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, फर्स्ट रेजिस्टेंस 46,464 की है, सेकंड रेजिस्टेंस 46,970 की है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट है। 5 डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है फ्राइडे को, 94.48 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। तो जनाब ओवरऑल जो पोजीशन है हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो कल की जो स्ट्रेटजी है जनाब वो आपको बाय ऑन वीकनेस पे रखनी है, ठीक है जनाब। तो ये छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है मार्केट का। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो कल आपको बहुत काम आएगी, आपकी नॉलेज में, आपकी मालूमात में इजाफा करेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।